हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ हिडन मास्क ब्यूटी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग कॉलेज जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ टाइम के लिए अपने आप को फ्री करना था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ ईबो और कार्लो दोनों ही कॉलेज के बाहर जैन का वेट करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि जैन आज कॉलेज नहीं आया तो ईबो भी जैन को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं है तो वो भी वापस लौट आता है। जैन को ढूंढते वक्त उसे उसके ब्रदर का कॉल आया कि उसके अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई थी। इस वजह से ईबो जैन को ढूंढने के लिए आगे नहीं जा पाया और वो वापस से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो जब जैन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि जैन के घर पर कोई नहीं था, जिस वजह से वो गुस्सा हुआ। तो वो उसके कुछ गार्ड्स ने कहा कि बॉस, क्यों ना हम यहीं उसका वेट करते हैं। इसके कुछ टाइम के बाद जब इवनिंग हो जाती है, अपने पूरे डे को अच्छे से एंजॉय करने के बाद जब जैन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का डोर टूटा हुआ है और लॉक भी बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। ये देखने के बाद जैन और उसकी फैमिली थोड़ी डर गई थी। जैन और उसकी पूरी फैमिली जब अंदर गई तो जैन अपनी जगह वहीं फ्रीज हो गया क्योंकि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर कार्लो खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद जैन बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसे जो 2 साल पहले हुआ वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं, किस तरह से उसके डैड ने उसे बचाते वक्त अपनी जान दे दी थी। ये देखने के बाद जैन बहुत बुरी तरह से घबरा गया। जैन वहाँ से भागने के लिए पीछे की ओर मुड़ जाता है, लेकिन कुछ गार्ड्स ने जैन को पकड़ लिया और वो पकड़कर कार्लो के सामने जैन को खड़ा कर देते हैं। कार्लो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फेस पर एक डेविल सी स्माइल लिए हुए था। कार्लो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक गन भी थी। जिस बॉडीगार्ड ने जैन को पकड़ा हुआ था उस बॉडीगार्ड को कार्लो ने शूट कर दिया क्योंकि उसने जैन को टच किया था। ये देखने के बाद जैन और भी ज़्यादा डर गया था, लेकिन कार्लो पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने जैन का कॉलर पकड़ा और वो उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, जैन, आखिरकार तुम कब तक बचोगे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। क्या होता अगर तुम पहले ही मान जाते तो? मैंने तुमसे सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तो कहा था, लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हें क्या क्या बनाता हूँ। कार्लो जैन को एक स्लैप लगाता है जोर से, जिससे जैन वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जब ही वो जैन के घर आ चुका था वो जल्दी से अपनी बाइक को वहाँ पर पार्क करता है और वो जल्दी से जैन के घर की ओर जाने लगता है। जब ही वो जैन के घर के पास आकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि डोर बिल्कुल खुला था और वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखने के बाद ये वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि जैन के घर का डोर टूटा हुआ था। ये वो जल्दी से घर के अंदर आता है। ये वो ने देखा कि पूरे घर का सामान इधर से उधर गिरा पड़ा है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखने के बाद ये वो जल्दी से ऊपर की ओर जाने लगता है। ईबो जल्दी से उस डोर के पास पहुंचता है जहां से आवाज़ आ रही थी। ईबो जल्दी से डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि जैन की मॉम वहां नीचे गिरी हुई थी और मिंगजी उन्हें संभाल रही थी। ये देखने के बाद ईबो जल्दी से मिंगजी के पास आता है और वो बोलता है, मिंगजी मिंगजी, क्या हुआ क्या हुआ? ये आंटी को क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ इन्हें। ईबो जब उन्हें पलट कर देखता है तो उनके स्टमक से खून निकल रहा था। उन पर नाइफ से वार किया गया था और वो मिंगजी की ओर देखता है। मिंगजी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो बुरी तरह से इस वक्त सदमे में थी। मिंगजी ईबो की ओर देखते हुए बोली, ईबो ईबो ईबो, वो प्लीज़ जैन को बचा लो। जैन को वो ले गया, जैन को ले गया। वो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। ये सुनने के बाद ईबो बोला, मिंगजी क्या बोल रही थी? जैन को कौन ले गया? मुझे बताओ कहाँ है वो? मिंगजी रोते हुए बोली, जैन को वो ले गया जैन को। ये वो मिंगजी को शांत करते हुए बोला, मिंगजी प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है? पहले हम आंटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है? इसके बाद वो जल्दी से जैन की मॉम को अपनी लैब में कैरी करता है और वो उन्हें जल्दी से घर से बाहर लेकर आता है। इसके बाद जाकर वो मिंगजी की मॉम को भी वहाँ से खोल देता है क्योंकि उन्हें भी चोट लगी हुई थी और वो एक चेयर पर बंधी हुई थी। वो बेहोश भी हो चुकी थी। ये वो मिंगजी की मॉम को और मिंगजी दोनों को ही अपने कार के अंदर लेकर आता है और वो जल्दी से उन्हें उस कार के अंदर बिठा देता है और वो ड्राइव करने लगता है। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
ईबो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है और वो उन्हें वहाँ पर एडमिट करवाता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद एक डॉक्टर आता है और वो उन्हें बताता है कि देखिए, इन्हें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, पर इन्हें चाकू लगने के बाद इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, तो इन्हें होश में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा पेशेंट, उनकी भी हालत ठीक है, उन दोनों को हमने मेडिसिन दे दी है, कुछ टाइम के बाद वो होश में आ जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। कुछ टाइम के बाद ईबो मिंगजी के रूम के बाहर जाकर चेक करता है, तो मिंगजी रूम के अंदर सोई हुई थी। ईबो जल्दी से रूम के अंदर जाता है और वो मिंगजी को चेक करता है। ईबो मिंगजी को जगाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के बाद मिंगजी अपनी आइज़ ओपन करती हैं। जैसे ही मिंगजी ने अपनी आइज़ ओपन की, वो जल्दी से शॉक के मारे बेड से उठ जाती हैं और वो ईबो को कसकर पकड़ते हुए बोली, ईबो ईबो प्लीज़ जैन को बचा लो। वो जैन को ले गया, वो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। पहली बार जब ऐसा हुआ तो उसने अपने डैड को खोया था, इस बार शायद हम जैन को ही खो देंगे। प्लीज़ ईबो ईबो उसे बचा लो प्लीज़। ईबो मिंगजी की ओर देखते हुए बोला, मिंगजी मिंगजी प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, ठीक है, और मुझे बताओ कि हुआ क्या है और कौन ले गया है जैन को। प्लीज़ तुम शांत होकर मुझे सब चीज़ें बताओ, ठीक है। मैं जैन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। पहले तो मुझे बताओ कि हुआ क्या है और कौन ले गया है उसे। मिंगजी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। ईबो मिंगजी को शांत करते हुए बोला, मिंगजी प्लीज़ मुझे बताओ जैन कहाँ है, कौन ले गया है उसे। मैं उसे ढूंढ लूँगा, प्लीज़ पहले मुझे बताओ कि ये सब हुआ कैसे। मिंगजी ईबो की ओर देखते हुए बोली, कार्लो वो जैन को ले गया। उसने 2 साल पहले भी जैन के साथ बहुत गलत किया था, जिस वजह से उसने अपने फादर को खो दिया था। उसे बचाने के लिए जैन के फादर ने अपनी जान गंवा दी थी और इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। ईबो प्लीज़ उसे बचा लो। ईबो मिंगजी की ओर देखते हुए बोला, मिंगजी पहले तुम मुझे सब सच सच बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जैन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। मिंगजी ईबो की ओर देखते हुए बोली, जैन को कार्लो यहाँ से ले गया क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया किस्म का लड़का है। हम सब जब साउथ कोरिया में रहते थे, तब कार्लो ने जैन से कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने, लेकिन जैन ने उसे मना कर दिया था। पूरे कॉलेज के सामने ये देखने के बाद कार्लो को ऐसा लगा जैसे जैन ने उसकी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट की हो और उसने इस बात को अपनी इंसल्ट माना। और एक दिन जब जैन कॉलेज से घर लौट रहा था, उसने जैन को वहाँ से किडनैप किया और वो उसे कार रेप करने वाला था, लेकिन उसके डैड को पता चल गया और उसके डैड ने उसे बचा लिया। लेकिन जैन के फादर को काफ़ी चोट आई थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। जैन के फादर ने जैन को यहाँ चाइना भेज दिया और उसके कुछ टाइम के बाद हम भी यहाँ आ गए, लेकिन उस हादसे के बाद जैन बहुत डर गया था। जैन उस हादसे से लगभग 2 साल बाद बाहर निकला। उसने घर से बाहर निकलना शुरू किया, वरना वो अपने आप को अपने रूम के अंदर ही बंद रखता था। जैन की मॉम जैन को लेकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से उन्होंने जैन को मास्क पहनने के लिए बोल दिया था। यही वजह है कि जैन अपने फेस पर मास्क को पहनता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। जब आज हम पिकनिक से घर लौटे तो हमने देखा कि किसी ने पहले से ही डोर को तोड़ दिया है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि कार्लो वहीं पर है। कार्लो के बॉडीगार्ड्स ने जैन को पकड़ लिया और उन्होंने जैन को बहुत ज़्यादा मारा भी, जिस वजह से जैन बेहोश हो गया। जब हम जैन को बचाने के लिए गए तो उसने हमें भी बहुत बुरी तरह से मारा और उसे बचाने के लिए गए तब उन्होंने जैन की मॉम को नाइफ से वार किया, जिस वजह से उन्हें चोट लग गई, जिसके बाद जैन की मॉम बेहोश हो गई और उन्होंने हमें एक रूम के अंदर बंद कर दिया। ये सब देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैं भी वहीं इसी तरह बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, मैं उसे कैसे ढूंढूं, कैसे बचाऊं उसे। अगर फिर से उसके साथ वो सब हुआ तो शायद वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इस बार हमने उसे बहुत मुश्किल से उस हादसे से बाहर निकाला था, लेकिन इस बार अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे बाहर आएगा। बाहर तो छोड़ो, वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। ईबो ईबो प्लीज़ उसे बचा लो तुम, अब एक तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। प्लीज़ ईबो उसे बचा लो। सब सुनने के बाद ईबो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोला कि मैं उसे वापस लेकर आऊँगा और उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी जैन को हर्ट किया है। मिंगजी मुझे बताओ
तुमने क्या नाम लिया? कार्लो। क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ रहता होगा? मुझे बताओ कि कार्लो दिखता कैसा है। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है। मैं उसे जैन को हर्ट करने नहीं दूंगा मिंगजी। तुम चिंता मत करो, ठीक है? इसके बाद ईवो मिंगजी से पूछता है कि मुझे बताओ, कार्लो जो भी तुमने अभी नाम लिया, एक मिनट, तुमने कार्लो कहा? एक मिनट रुको, मुझे एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद ईवो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने ब्रदर को जल्दी से फ़ोन मिलाता है। कुछ टाइम के बाद उसके ब्रदर फ़ोन को पिक करते हैं और वो बोले, ये वो क्या हुआ? ये वो जल्दी से अपने ब्रदर से बोला, ब्रदर, आपने कहा था कि जो हमारे घर पर रह रहा है इस वक्त, हम अंकल के फ्रेंड का जो लड़का है उसका नाम कार्लो है, तो क्या आपके पास उसकी एक फ़ोटो है? ये सुनने के बाद हैकवान ने कहा, क्या हुआ ये वो, तुम मुझे बताओगे क्या हुआ, तुम उसकी फ़ोटो क्यों चाहिए? ये वो बोला, ब्रदर प्लीज़, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा सब, पहले मुझे बताइए कि आपके पास फ़ोटो है उसकी। हाईकॉन ने कहा कि ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। इसके बाद हाईकॉन अपने फ़ोन में चेक करता है तो उसे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं और वो जल्दी से ईवो को सेंड कर देता है। ईवो उस फ़ोटो को जल्दी से निकालता है और वो मिंगजी की ओर दिखाते हुए बोला, क्या क्या ये है? मिंगजी बोली, हाँ, ये वो यही है वो इंसान। ईवो मिंगजी की ओर देखते हुए बोला, मिंगजी तुम चिंता मत करो, मैं उसे बहुत जल्द वापस लेकर आऊँगा। तुम अपना और आंटी और अपनी मॉम का ख्याल रखो। मैं बहुत जल्द जैन को वापस लेकर आऊँगा, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये बोलकर यीबो वहाँ से जाने लगता है। मिंगजी यीबो की ओर देखते हुए बोली, यीबो प्लीज़ उसे सेफली वापस लेकर आना, प्लीज़। यीबो ने कहा कि हाँ, मैं उसे अच्छे से सही सलामत वापस लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद ईवो वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आता है और वो अपनी कार के अंदर वापस बैठ जाता है और वो जल्दी जल्दी ड्राइव करने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद ही वो जल्दी से अपने घर आता है और वो जल्दी से कार को वहीं पर खड़ा कर देता है और वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और वो जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाकर उनसे बोलता है, ब्रदर आपने ये वो जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके ब्रदर वहीं पर खड़े हुए हैं। ये वो जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाता है और वो बोलता है, ब्रदर मुझे बताइए कार्लो कहाँ है? ये वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। हाईकॉन ने जब ईवो को इतने गुस्से में देखा तो वो बोलता है, ईवो क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ ईवो, ईवो मुझे बताओ क्या हुआ? हाईकॉन ईवो से ये सब चीज़ें पूछ रहा था। ईवो को इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर अभी उसके सामने हाईकॉन होता तो शायद वो उसे जान से ही मार डालता। हाईकॉन ईवो से बार बार पूछ रहा था लेकिन ईवो बार बार उसे यही बोल रहा था कि ब्रदर मुझे बताइए वो कहाँ है। हाईकॉन ईवो को शांत कराते हुए बोला, ईवो ईवो शांत हो जाओ। हाईकॉन नहीं है, वो कुछ घंटे पहले ही यहाँ से चला गया, उसने मुझसे कहा कि उसे वापस जाना होगा तो वो चला गया, वो नहीं है ईवो यहाँ। ये सुनने के बाद ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोला, ब्रदर मुझे बताइए वो इस वक्त कहाँ है और वो कहाँ गया है। ईवो की ऐसी बातें सुनकर हाईकॉन बोला, मुझे बताओ ईवो क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ। इसके बाद ईवो अपने ब्रदर को जो हुआ वो सब बता देता है। ये सुनने के बाद हाईकॉन बोलता है, ईवो वो बहुत डेंजरस है और वहाँ उसे जाकर जैन को लेकर आना बहुत मुश्किल है। तुम समझ सकते हो ये कितना डिफ़िकल्ट काम है। यहाँ अगर वो होता तो हम हैंडल कर लेते, लेकिन वहाँ मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता ईवो। ये वो अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर मैं जैन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ब्रदर मुझे आप जाने की परमिशन दें या न दें, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। आप हेल्प करें या ना करें, लेकिन मैं जैन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। ये बोलकर ईवो घर से बाहर निकलता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और वो किसी को कॉल करते हुए बोला, मुझे अभी के अभी साउथ कोरिया जाना है। मुझे नहीं पता तुम टिकट्स को कैसे अरेंज करते हो, मुझे नहीं पता, जब तक मैं वहाँ आऊँ मुझे सब चीज़ें अरेंज हुई मिलनी चाहिए। मैं 2 घंटे के अंदर एयरपोर्ट आ रहा हूँ, तब तक मुझे कोरिया के लिए फ़्लाइट मिल जानी चाहिए। तुम कुछ भी करो, चाहे चाहे प्राइवेट प्लेन हायर करो, प्राइवेट जेट हायर करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि जी सर, हम अभी करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद ही वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर
वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ हाईक्वान बार बार ईबो को कॉल कर रहा था, लेकिन ईबो ने अपने ब्रदर का कोई भी कॉल पिक नहीं किया। ईबो 2 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसके लिए वहां पर कुछ लोग पहले से ही खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ईबो वहां आ चुका है तो एक लड़की ईबो के पास आई और वो बोली कि सर, आपके लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर दिया गया है, प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। इसके बाद ईबो जल्दी से अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाता है और वो कुछ ही घंटे के अंदर साउथ कोरिया में था। ईबो एयरपोर्ट से बाहर आता है। जैसे ही ईबो एयरपोर्ट से बाहर आया, उसने अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि उसके ब्रदर का कॉल आ रहा है। ईबो जल्दी से अपना फ़ोन पिक करता है। ईबो के ब्रदर हाइक्वा ने कहा, ईबो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना और जो भी करना बहुत ध्यान से करना। मैंने कार्लो के डैड से बात की है तो तुम वहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक गाड़ी आएगी और वो तुम्हें कार्लो के घर पर ले जाएगी। प्लीज़ ईबो अपने आप का ख्याल रखना और प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिस वजह से तुम्हें हर्ट हो। इसके बाद ईबो ने कहा कि ठीक है ब्रदर, मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा जैन को लेकर। इसके बाद ईबो वहीं पर कुछ देर वेट करता है तो उसके लिए एक गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। ईबो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ घंटे बाद ही ईबो कार्लो के घर के बाहर खड़ा हुआ था। इस वक्त ईबो बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इस वक्त कार्लो उसके सामने होता तो शायद ईबो कार्लो को जान से ही मार डालता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और कल से रेगुलरली वीडियो अपलोड होंगी। जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। अब मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूँगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। कल से मैं दोनों चैनलों पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आई होप कि आप सब अब तो हैप्पी होंगे। मैं डेली वीडियोस को अपलोड करूँगी। आप लोगों को कोई भी शिकायत का मौका मैं नहीं दूँगी। और मैंने पूछा था कि स्टोरी को मैं लॉन्ग रखूँ या शॉर्ट, तो लगभग सभी लोगों ने यही कहा कि मैं स्टोरी को शॉर्ट रखूँ। लेकिन कुछ लोगों की कमेंट्स थे कि मैं स्टोरी को लॉन्ग रखूँ, तो मैंने ये सोचा है कि मैं स्टोरी को ना मीडियम रखती हूँ, ना ही तो ज़्यादा लॉन्ग करती हूँ और ना ही मैं स्टोरी को ज़्यादा शॉर्ट करूँगी। तो बाय बाय एवरीवन।